बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हल करेंगे जी एग्जांपल नंबर 13। हमारे पास कोर्स कोड है बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 चैप्टर नंबर 3 और ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 जारी है। एग्जांपल नंबर 13, 14, 15 हम आज सॉल्व करेंगे। इसके अलावा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास आज एग्जांपल नंबर जो 13 है वो ये है जी कि सॉल्व द इनइक्वलिटी। हमने इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। इनइक्वलिटी हमें दी हुई है, हमने इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है। एग्जांपल हमारे पास है जी 13 और इनइक्वलिटी हमारे पास क्या है जी x-3 लेस देन 5। ये हमारे पास इनइक्वलिटी है। हम इसको दो पॉसिबल वेज में डिवाइड करते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट वी डिवाइड इट into two possible ways, into two possible ways। हमारे पास इक्वेशन है x माइनस थ्री लेस देन 5। अब हम इसको लिखते हैं जी x माइनस थ्री ग्रेटर देन -5 एंड x माइनस थ्री लेस देन 5। ये हमारे पास आगे जी दो पॉसिबल वे। हम अब इन्हें सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वी हैव x माइनस थ्री ग्रेटर देन -5। दूसरा आ गया x माइनस थ्री लेस देन 5। हम अब इसको सॉल्व करते हैं जी। हम यहाँ से 3 को रिमूव करेंगे। इसके लिए अब हम ऐड करेंगे +3 ऑन बोथ साइड्स। ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड पे x माइनस थ्री प्लस थ्री ग्रेटर देन -5 प्लस थ्री। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे। x ग्रेटर देन -2 और -2 लेस देन x। ये दोनों चीज़ें सेम कंडीशन है। अब हमारे पास जो दूसरा है अब हम इसको सॉल्व करते हैं। x माइनस थ्री लेस देन 5। यहाँ से भी हम 3 को रिमूव करेंगे। हम ऐड करते हैं। अब हम ऐड करते हैं जी यहाँ पर +3 ऑन बोथ साइड्स। x माइनस थ्री प्लस थ्री लेस देन 5 प्लस थ्री। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जी। x माइनस ये ख़त्म हो गए हमारे पास दोनों। x लेस देन 8 यानी x हमारे पास छोटा है किससे 8 से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन पे जब ये शो होगा हमारे पास नंबर लाइन ये है जी 0 और यहाँ पे 2 लिख दें। 4 6 आ गया है जी। अब हमारे पास यहाँ पे 6 और 8 हमारे पास जो डिजिट है वहाँ तक जाते हैं -2 तक, -1 और यहाँ पर हमारे पास -2 है। ये कह रहा है जी कि -2 लेस देन x। -2 क्या है जी छोटा है किससे x से और x क्या है बड़ा है किससे जी -2 से। -2 से अगर x हमारे पास बड़ा है तो इसका मतलब है ये इस साइड कहीं पे x की वैल्यू है -2 से बड़ा है और यहाँ पर x जो है 8 से क्या है जी छोटा है। हम इसको इस तरह नंबर लाइन पे शो करेंगे कि जो 8 है हमारे पास x जो है वो हमारे पास 8 से छोटा है। हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट है वो इस तरह बनेगा। सोल्यूशन सेट x सच दैट -2 लेस देन x लेस देन 8। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है और इसको हम इस तरह लिखेंगे जी
जो सोल्यूशन सेट है हमारा -2 और ये हमारा आंसर आ गया -2 और 8 हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है जी एग्जांपल नंबर 14। हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14 है जी। एग्जांपल नंबर 14 है जी, सॉल्व द इनइक्वालिटी x-3 ग्रेटर देन 5। पहले हमारे पास लेस था, अब ग्रेटर देन 5। एग्जांपल नंबर हमारे पास अब हमने 14 को सॉल्व करना है जी। एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल 14 है जी, सॉल्व द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्या है, x-3 जो है हमारे पास क्या है जी, बड़ा है। x-3 हमारे पास बड़ा है किससे जी, 5 से। पहले लेस था, अब ज़्यादा है, ग्रेटर है। सो अब हम इसको दो पॉसिबल वेज में डिवाइड करते हैं। सो वी डिवाइड, फर्स्ट वी डिवाइड it into two पॉसिबल वेज। दो जो हमारे पास पॉसिबल वे है, हमारे पास एक ये आ गया जी, x-3 जो है वो क्या है जी, ग्रेटर है 5 से। दूसरा जो आ गया हमारे पास वो ये है जी कि x-3 जो है वो है जी हमारे पास लेस है किससे, -5 से। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दोबारा हमने -3 को रिमूव करना है। सो इसके लिए अब हम ऐड करेंगे 3 ऐड करेंगे बोथ साइड पे। ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। x-3 + 3 ग्रेटर देन 5 + 3, x ग्रेटर देन 5 + 3, 8 हो गया हमारे पास। सो जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी x-3 लेस देन, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है, x-3 लेस देन -5। ये वाला जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, x-3 लेस देन -5। सो अब हम इसको रिमूव करते हैं, सॉल्व करते हैं। x-3 यहाँ से भी 3 को रिमूव करना है। ऐड +3 ऑन बोथ साइड्स। सो x-3 + 3 लेस देन -5 + 3। सो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, x लेस देन -5 प्लस के 3 और ये -2। x जो है वो छोटा है -2 से। अब हम इसे नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन पे अब हम इसको शो करते हैं जी। नंबर लाइन हमारे पास आ गई, ये 0 से स्टार्ट हुई 8 तक है, 2 4 6 और ये 8। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। सो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है जी, x बड़ा है किससे, 8 से। 8 से अगर x बड़ा है तो यहाँ पे हम इसको नंबर लाइन को मज़ीद 10 और यहाँ पे कर देते हैं जी 12। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, x बड़ा है, इस तरफ जाएगी हमारे पास लाइन, यानी 8 से यहाँ पर हमारे पास 8 से बड़ा है जी, ये लाइन यहाँ से इस साइड जाएगी। और सेकेंडली जो है हमारे पास x छोटा है -2 से, -2 से x छोटा है। सो ये लाइन हमारी जो है इस तरफ जाएगी। सो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बनेगा, हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो बनेगा जी, सॉल्यूशन सेट x सच दैट, यहाँ पर x क्या है जी, x हमारे पास छोटा है -2 से। अब हमारे पास जो है x जो है वो क्या है जी, छोटा है यहाँ पे -2 से, यानी ये किस तरफ जा रहा है, छोटा है। ये हमें अब मालूम नहीं कि कितना छोटा है, लेकिन जा रहा है इन्फिनिटी की जानिब जा रहा है, -2 से इन्फिनिटी की जानिब जा रहा है। और अब हमारा जो एक पॉइंट होगा वो ये होगा कि -2 इन्फिनिटी और -2 के दरमियान ये लाई कर रहा है जी हमारा ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी का। सो जो हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है वो ये है जी कि x ग्रेटर देन 8, x जो है वो 8 से बड़ा है, यानी 8 से बड़ा है। सो हमारे पास जो दूसरा सॉल्यूशन होगा वो होगा
8 और ये इन्फिनिटी, 8 से इन्फिनिटी के दरमियान हमारा इसका जो दूसरा सलूशन हो जाएगा। नंबर लाइन पे हमने जो शो किया x छोटा है -2 से, और यहाँ पर हमने इसको -2 से हमने इसको शो किया कि ये जा रहा है जी अपनी लेस पोजीशन की जानिब, और यहाँ पर 8 जो है वो हमारे पास x जो है वो 8 से बड़ा है और ये जा रहा है इन्फिनिटी की जानिब। सो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन सेट है ये यही है, ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट यही है। सो अब हमारे पास आ गया जी एग्जांपल नंबर 15 है। अब ये भी सॉल्व द इनइक्वालिटी, इसमें भी हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है जी। सो अब हम इनइक्वालिटी को यहाँ पे सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास इनइक्वालिटी क्या दी हुई है जी, x+5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7। एग्जांपल कितनी है जी, 15 है जी, एग्जांपल 15 है। सो हम इसको भी दो पॉसिबल वेज में डिवाइड करते हैं जी। फर्स्टली वी डिवाइड इट इनटू टू पॉसिबल वेज। सो हमारे पास जो पॉसिबल वेज क्या हैं जी, x+5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7, एक ये हो गया। दूसरा आ गया जी x+5 लेस देन आर इक्वल टू -7। ये दो पॉसिबल वेज हम सॉल्व करते हैं। अब इनको वन बाय वन। सो हमने यहाँ से रिमूव करना है जी 5 ऑन बोथ साइड्स, -5 ऐड किया, x+5 -5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 -5। सो अब हमारे पास जो आंसर होगा वो यहाँ पर आएगा जी। यहाँ से ये ख़त्म हो गया, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7 से 5 2। इसका मतलब ये है जी कि x जो है हमारे पास वो 2 है, या 2 से बड़ा है। सो अब हम नेक्स्ट जो है जी इसको सॉल्व करते हैं। x+5 लेस देन आर इक्वल टू -7, यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे -5 ऑन बोथ साइड टू सॉल्व द इनइक्वालिटी। x+5 -5 लेस देन आर इक्वल टू -7 -5। सो जो हमारे पास यहाँ पे आ गया है जी x, ये ख़त्म हो गया, -12। सो अब हमारे पास ये है कि x क्या है जी, x हमारे पास छोटा है किससे जी, -12 है, या -12 से x हमारे पास छोटा है। सो अब हम इसको नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं जी। x क्या कह रहा है जी, हमारे पास ये नंबर लाइन आ गई, 0 2 3 4, यहाँ पे 1 भी लिखते हैं, 5, यहाँ पे -2 -4 -6 -8, यहाँ पे इसको मज़ीद एक्सटेंड करते हैं, -10 -12 -14 माइनस क्या है जी 16। यहाँ पर ये कह रहा है कि x लेस देन है, पहली चीज़ कह रहा है जी x ग्रेटर है 2 से, 2 से यानी ग्रेटर है या 2 है या 2 से बड़ा है। सो यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे, यानी x क्या है 2 है या 2 से बड़ा है, यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट होंगे वो होंगे 2 से इन्फिनिटी होंगे, क्योंकि 2 इंक्लूड है। सो यहाँ पे क्लोज इंटरवल होगा, 2 है, x 2 है, ये 2 से ज़्यादा है। अब ज़्यादा कितना है ये हमें नहीं पता, इन्फिनिटी तक है। इसका हमारे पास ये पॉइंट आ गए हैं जी। सो नेक्स्ट जो ये है हमारे पास x छोटा है -12 से, x छोटा है जी -12 से। -12 हमारे पास नंबर लाइन पे यहाँ पे है, -12 या -12 से छोटा है, -12 से छोटा -14 है, -12 से छोटा -14 है, -16 है, इसी तरह सो ऑन। सो अब नंबर लाइन पे हम क्या शो करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास है -इन्फिनिटी हमारे पास कितना 12 से छोटा है, कितना छोटा है ये -इन्फिनिटी तक जा सकता है, -इन्फिनिटी। और यहाँ पर हमारे पास आ गया है जी कितना है -12। -12 क्लोज इंटरवल है, क्योंकि हमें पता है कि x बराबर है -12 के या इससे छोटा है। सो छोटा कितना है, -इन्फिनिटी तक जा सकता है। सो हमारे पास ये आ गया है जी, सॉल्यूशन सेट आ गया है। अब हमारे पास आ गया जी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट।
रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हॉरिजॉन्टल लाइन, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हम इसे एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है हम इसे वाई एक्सिस कहते हैं। और ये जो पूरा प्लेन है इसे हमें कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। इसके कितने क्वाड्रेंट होते हैं जी? इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। दूसरे में हमारे पास जो है एक्स नेगेटिव होता है और जो वाई है पॉजिटिव होता है। तीसरे में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं, और जो चौथा है इसमें एक्स पॉजिटिव होता है और वाई जो है नेगेटिव होता है। सो इसके अलावा हमारे पास आ गए हैं जी मिड पॉइंट फार्मूला, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 2-3 एग्जांपल्स हैं मिड पॉइंट फार्मूला। अब ये आपने याद रखना है कि मिड पॉइंट फार्मूला क्या है। मिड पॉइंट फार्मूला ये है जी कि x1 + x2/2 y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। इसके बाद हमारे पास आ गया है जी डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला d × AB इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास बराबर है किसके, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर अंडर रूट है। सो इसके मतलब भी हम अब एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे। सो अभी जो हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा है और डिस्टेंस फार्मूला, इसके मतलब भी एक एक एग्जांपल हमारे पास मौजूद है। सो एग्जांपल जो मिड पॉइंट फार्मूले के मतलब है वो ये है जी कि फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन दीज 2 पॉइंट, a इज़ इक्वल टू 2, 6 एंड b इज़ इक्वल टू 4, 8। सो अब हम मिड पॉइंट फार्मूला उसी वक्त मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास इसका फार्मूला जब हमें याद होगा। सो फार्मूला अब हमारे पास क्या है जी? फार्मूला है हमारे पास x1 + x2/2 y1 + y2/2। सो अब हमने इनको क्या करना है जी? हमने इसे ऐड करना है। सो अब हम इसे x1 हमारे पास 2 है, y1 6 है, x2 4 है, y2 8 है। सो अब हम इन्हें ऐड करते हैं जी। इज़ इक्वल टू x1 कितना है हमारे पास 2 है, और x2 हमारे पास कितना है जी 4 है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, और हमारे पास y1 कितना है जी 6 है, 6 प्लस y2 कितना है 8 है डिवाइडेड बाय 2। सो नेक्स्ट अब हमने क्या करना है जी इज़ इक्वल टू 6/2, और यहाँ पे आ जाएगा जी 14/2। अब 1 2s are 2, 3 2s are 6 इज़ इक्वल टू 3, 1 2s are 2, 7 2s are 14, और ये 7। सो द मिड पॉइंट्स आर द मिड पॉइंट्स, ये हमारे पास आ गए मिड पॉइंट। इस क्वेश्चन के हमारे पास मिड पॉइंट आ गए हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो है जी कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द, अब हमने मालूम करना है डिस्टेंस। डिस्टेंस किसके दरमियान मालूम करना है जी? फाइंड द डिस्टेंस, एग्जांपल नंबर 17 एग्जांपल है जी, हमने डिस्टेंस मालूम करना है। फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या हैं? a इज़ इक्वल टू 1 और 4, b इज़ इक्वल टू 4 एंड 0। ये हमारे पास पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस फार्मूला अब हमने d ऑफ AB याद किया है, और अब हम इसको अप्लाई करते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इस पर हमने स्क्वायर रूट डाल दिया। सो x2 हमारे पास क्या है जी 4 है, माइनस x1 हमारे पास क्या है जी 1 है का होल स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 0 है, और ये हमारे पास y1 क्या है जी 4 है इसका होल स्क्वायर, और हमने इस पर स्क्वायर रूट लगा दिया। और अब हमारे पास आ गया d ऑफ AB। सो हम 4 यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस इंटू -4 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू d ऑफ AB। सो अब हमारे पास यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 9, प्लस -4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये आ गया d ऑफ
ए बी, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी हमारे पास अब हो जाएगा जी 25 स्क्वायर रूट डी ऑफ ए बी। हमारे पास आ गया जी 5 का स्क्वायर 25 होता है, हम इसका स्क्वायर लेते हैं ताकि हम इसे स्क्वायर रूट से अलग कर सकें। सो ये अलग हो गया और हमारे पास आ गया 5। सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी जो है हमारे पास आ गया जी 5। ए एंड बी के दरमियान हमारे पास जो हमने डिस्टेंस मालूम करना था वो कितना है जी, इन पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 5 है। फ़िलवक्त इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह अब हम सॉल्व करेंगे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो एग्जांपल जो क्वेश्चन हमने खुद करने हैं। तो फ़िलवक्त आज का यही टॉपिक है। तो कल इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।